हेलो एंड वेलकम टू digitalcat.com। मैं हूं मिराज अंसारी, ऑटोडेस्क सर्टिफाइड कैट ट्रेनर। वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। In this session we are going to cover chapter 4. As you know that we have already cleared all the commands, all the tutorials given in chapter 2 and chapter 3. Now it's time to create and see all the commands and tools given in chapter 4. So let's begin. अगर आपको किसी भी तरह से कोई तकलीफ आती है देन हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को हमें दीजिए, सॉल्यूशन आप लीजिए। तो आज के इस चैप्टर में हम लोगों को सीखना है कि हाउ टू अप्लाई रिलेशंस एंड डायमेंशंस टू द स्केचेस। ओके, एडिंग रिलेशंस एंड डायमेंशंस टू द स्केचेस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिलेशंस हम कैसे अप्लाई करते हैं, यानी रिलेशन से मेरा मतलब है जियोमेट्रिकल रिलेशन आप कैसे अप्लाई करते हो। थोड़ा बहुत तो हम जानते ही हैं, बट हम थोड़ा गौर से देखेंगे और क्या क्या हो सकता है। तो हमने यहाँ पे सॉलिड वर्क स्टार्ट कर लिया है, सॉलिड वर्क 2020, और उसके बाद हम देखेंगे एक नए फाइल में किस तरह से स्केचेस के साथ हम रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिलेशन हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। जब भी आप किसी भी स्केच को बनाते हो, रिलेशंस बेहद इंपॉर्टेंट होता है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टेंजेंट, मिड पॉइंट, कोइंसिडेंट, परपेंडिकुलर, है ना, कोसेंट्रिसिटी, टेंजेंसी, पैरेललिज्म, तो ये जितने भी चीजें हैं ये हमारे रिलेशंस के अंदर आते हैं। तो चलते हैं, एक हम नया फाइल ले लेते हैं, पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर लेंगे। ओके, तो हमने स्टार्ट कर लिया है और हम जाते हैं स्केच के अंदर। स्केच में जाने के बाद आप यहाँ से फ्रंट प्लेन या साइड प्लेन, जो भी प्लेन आपको लगता है अच्छा, ले लीजिए। ठीक है, रिलेशंस हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर ऐड रिलेशंस है, यहाँ पर डिस्प्ले एंड डिलीट रिलेशंस है। अभी इसकी जरूरत तो नहीं है हम लोगों को, बट देखते हैं क्या होता है। सो अगर जैसे ही मैं लाइन लेता हूँ एक, तो यहाँ पर अब देख रहे होंगे ये जो आता है ना ऐड रिलेशन, यही ऑप्शन है जो ड्राइंग के साथ हमारा ऐड होता है। और ये जो ऑप्शन है फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए और इन्फिनाइट लेंथ के लिए, है ना। और ये उसके पैरामीटर्स दिखाता है, आप कितना लेंथ में ले रहे हो, यानी लाइन ले रहे हो तो उसकी लंबाई कितनी है, और अगर आप एंगल में लोगे तो कितना डिग्री में वो रहेगा। तो यही सारी चीज़ों के साथ आज हमें खेलना है। अगर एडिशनल पैरामीटर्स की आप बात करेंगे तो यहाँ पर से लेना होगा, लेकिन उसके लिए हमें इस लाइन को स्टार्ट करनी होगी। सपोज यहाँ से मैंने एक लाइन ले लिया, एक और लाइन ले लेता हूँ मैं, इस तरह से एक और लाइन ले लिया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बता रहा है। जैसे कि मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया तो ये रिलेशन आपको यहाँ पर भी दिखाएगा। क्या आप इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, क्या आप इसको वर्टिकल करना चाहते हैं, आपको फिक्स करना चाहते हैं, या फिर डायमेंशन डालना चाहते हैं, या फिर और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आई बात समझ में? यही चीज़ यहाँ पर भी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिक्स, और कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है तो कर दो, और इन्फिनाइट लेना है तो ले लो। और इसका जो है लेंथ बता रहा है और इसका एंगल बता रहा है। और अगर एडिशनल में जाते हो तो ये देख लो, एक एक चीज़ आपको डिटेल में दिया गया है। फिर इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक्स एक्सिस में कितना, वाई एक्सिस में कितना, तो ये सारी चीज़ें दी गई है। तो ये सब की हमें फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखते हैं इन दोनों लाइन्स के बीच में कौन कौन से रिलेशंस पॉसिबल हैं। तो जैसे कि आप अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ऐड करना चाहते हो या अप्लाई करना चाहते हो तो आप कौन कौन से कर सकते हो। सपोज मैंने ऐसे ड्रैग किया, दोनों लाइन को सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर ये रिलेशंस हैं, आप दोनों को हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, है ना। इसको तो वर्टिकल नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा हॉरिजॉन्टल रिलेशन अप्लाई किया गया है। तो आप इसको वर्टिकल नहीं कर सकते। जब तक आप इस हॉरिजॉन्टल रिलेशन को डिलीट नहीं कर देते तब तक आप इसको वर्टिकल नहीं कर सकते। अगर आप इसको करना चाहते हो वर्टिकल इसको कर सकते हो। या यू कैन सी ये हमारा वर्टिकल हो चुका है, बट यहां पर देखें तो ये जो है आइटम इज, यहां पर गड़बड़ दिखा रहा है, कुछ तो कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, या तो हॉरिजॉन्टल वाला रिलेशन या तो वर्टिकल वाला रिलेशन, दोनों में से एक को तो हटाना पड़ेगा। क्योंकि हम दोनों को वर्टिकल करना चाहते हैं तो आप इस हॉरिजॉन्टल वाले रिलेशन को डिलीट कर दो। तो ये देखिए हमारे दोनों के दोनों लाइन वर्टिकल हो गए हैं। और अगर रिलेशंस आपको देखना है तो मैंने बताया हुआ है पहले ही लेक्चर में कि आपको यहाँ से ऑन करना चाहिए, तभी जाके आपको दिखाई देगा कि ये वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है कि टेंजेंट, यानी जितने भी रिलेशंस हैं वो आपको दिखाई देगा। अब क्या कर सकते हैं, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ये रिलेशंस आ रहा है। अब इसको आप कोलिनियर कर सकते हो सेम लाइन में। अगर मैं इसको कोलिनियर कर दूं, एक लाइन में आ जाएगा। जरा गौर कीजिएगा, ये अलग आ चुका है ना। जहां पर भी जाएगा आप इसको पकड़ के थोड़ा सा खींच सकते हो नीचे की तरफ,
ये देख लो एक रिलेशन आ गया है, दो लाइन हमने लिया है बट ये कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन में रहेगा। अब अगर एक लाइन को मैं कहीं उठा के लेके जाता हूं तो ये दूसरा भी ऑटोमेटिक आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको कोलिनियर कर दिया है, एक ही लाइन पे रहेगा ये हमारा। अंडू करता हूं जरा सा, अंडू कर दिया मैंने, इस तरह से मैंने अंडू कर दिया। और क्या रिलेशन हो सकते हैं इसमें, जरा गौर कीजिएगा। तो मैंने क्या किया, अभी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर देख सकते हो परपेंडिकुलर। अब बताइए मुझे, दोनों तो यहां पर पैरेलल दिख रहे हैं और पैरेलल हैं भी, क्योंकि दोनों के दोनों लाइंस हमारे वर्टिकल हैं। तो वर्टिकल लाइंस एक दूसरे के पैरेलल परपेंडिकुलर हो सकते हैं क्या? मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और दोनों को आप परपेंडिकुलर भी करना चाहते हो तो हो सकता है, लेकिन आपको एक रिलेशन हटाना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको परपेंडिकुलर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। सेलेक्ट कीजिए और यहां से आप परपेंडिकुलर कर दीजिए, तब जाकर क्या आएगा। हियर यू कैन सी, ये देख लो परपेंडिकुलर का साइन आ गया, यहां पर भी परपेंडिकुलर का साइन आ गया, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही पैरेलल है एक दूसरे के तो आप परपेंडिकुलर नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है, या फिर 180 बोल सकते हो आप। और इसमें परपेंडिकुलर में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसलिए दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता, बट अगर हम यहां से वर्टिकल का रिलेशन डिलीट कर दें तो ये हमारा हो सकता है। आई बात समझ में? और क्या क्या रिलेशन हो सकता है, दोनों लाइन को सिलेक्ट किया। अब देखो यहां पर पैरेलल भी करना है, तो पैरेलल का मतलब क्या है, ये तो परपेंडिकुलर रहेगा नहीं, तो आपको परपेंडिकुलर हटाना पड़ेगा, तब जाकर आप पैरेलल कर सकते हो इसको। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, तो ये हमारा पैरेलल हो चुका है आराम से, नो इशू है ना। हाँ, और क्या बच गया हमारा, इक्वल। इक्वल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, इक्वल कर सकते हैं आराम से। आप इसको छोटा भी कर देंगे तो भी बराबर ही रहेगा, दोनों का जो डायमेंशन है वो बराबर रहेगा। आप जितना भी चाहे ले लें, जैसे कि आप एक को अगर 600 डालते हैं तो दूसरा भी ऑटोमेटिक हमारा 600 का ही रहेगा, आपको मेजर करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप ये साइन देख के पहचान जाएंगे। देखो यहाँ पर इक्वल का साइन दिया हुआ है और लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर भी इक्वल का साइन दिया हुआ है और यहां पर लिखा हुआ 2। ये रिलेशन नंबर 0, रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2। तो इस तरह से ये आइडेंटिफाई होता है। आई बात समझ में? ये तो हो गया हमारे दो लाइंस के बीच का, है ना। आप चाहें तो इन दोनों को कोइंसिडेंट भी कर सकते हैं, बट यहां पे क्या है, आपको इक्वल भी कर सकते हैं, कोइंसिडेंट में, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ये कॉलेप्स हो जाएगा, मतलब ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक है, मैं एक सर्कल ले लेता हूं, यहां से दूसरा सर्कल ले लेता हूं। अब देखते हैं दोनों के बीच का क्या रिलेशन। एक मैं ये सारे रिलेशन में डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, फिर देखेंगे अगला रिलेशन क्या क्या होता है। सो तो मैं क्या है बता चुका हूँ, ड्राइंग करते समय ये सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, तो ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा इसमें, ठीक है। डिटेल में एक एक चीज़ बताना वो हम लोग साथ साथ में ही समझ जाते हैं, जब हम लोग ड्राइंग्स करते हैं ना तब जाके पूरी बातें हम लोगों की क्लियर हो जाती है, ठीक है। सपोज कर लो एक लाइन, कंट्रोल और दूसरा सर्कल, अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो ये देखिए तीन चीजें दिखा रहा है, आप इसको या तो टेंजेंट कर सकते हैं, अगर मैंने इस पर क्लिक किया ये देखो इसके टेंजेंट आ गया है। आप चाहे तो इसको फिक्स कर सकते हैं, इसका लोकेशन और साइज दोनों फिक्स हो जाएगा अगर आप ओके करते हो। जैसे कि मैंने इसको हटाया तो उठा नहीं सकते, आप इसको मूव भी नहीं कर सकते, आप इसके डायमेंशन को भी चेंज नहीं कर सकते। 1 सेकेंड, इसका कर सकते हैं, यहाँ पे इसका जो है ये फिक्स हो चुका है, ये पॉइंट हमारा फिक्स नहीं था इसलिए इस पॉइंट का लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप पॉइंट को हिला डुला सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट लाइन का लोकेशन हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये देख लो हमारा, ओके। तो इस तरह से, अच्छा एक बात और है कि अगर मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया, जैसे कि मैंने क्या किया जरा गौर कीजिएगा, मैं अंडू कर देता हूं, फिक्स को हटा देता हूं, मैं इस तरह से सेलेक्ट करता हूं, इस तरह में क्या हो गया है, हमारे पॉइंट्स भी सेलेक्ट हो गए हैं, सर्कल वगैरह, और एंड पॉइंट भी फिक्स कर दो। टेंजेंट तो पहले से ही है हमारे पास, फिर भी ये हमारा पॉइंट जो है ये ओपन रहेगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं बट इसका लोकेशन हम चेंज नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू मूव दिस सर्कल देन वी कांट, ओके। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने लाइन का जो पॉइंट है, मतलब एंड पॉइंट्स, इसको हम बदल सकते हैं, ठीक है। ये होता है फिक्स। अगर आप इसको अभी देख रहे हो कि मूव हो रहा है आराम से, ठीक है, बट अगर हम इसको भी सिलेक्ट करके यहां से फिक्स मार दें तो ये हम नहीं कर सकते चेंज, ठीक है। इसका लोकेशन और साइज शेप चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले कदम की तरफ। अगले कदम में क्या है भाई, अगर मैं दो सर्कल को ले लेता हूं, मैंने अंडू कर दिया, ये देखो दो सर्कल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, ये देखो क्या हो गया, दोनों का रेडियल सेम हो गया, को रेडियल, दोनों का रेडियल रेडियस सेम। आई बात समझ में, को रेडियल इसको बोलते हैं।
कोरेडियल का मतलब दोनों का रेडियस हमारा सेम हो चुका है। अभी दोनों को फिर से सेलेक्ट करता हूं, ये लेता हूं दोनों को टेंजेंट, तो ये देखो टेंजेंसी अप्लाई हो गई। और तीसरा यहां से सेलेक्ट करता हूं, ये देखो कॉन्सेंट्रिक, दोनों का सेंटर सेम हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर से अंडू करता हूं, फिर से सेलेक्ट करता हूं, दोनों को इक्वल करना है, इक्वल कर दो, नो इशू। ठीक है, अब दोनों को मैं सेलेक्ट करके यहां से उसका जो इक्वल कर्व लेंथ है, यहां से आप उसको दोनों को कर सकते हो, यानी इसका जो सरकमफ्रेंस है टोटल साइड साइड का, है ना, वो इक्वल हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये अगर देख लो, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक आर्क लिया। ठीक है, यहां से आप एक आर्क ले लेते हो और इस आर्क और इस लाइन को रिलेशन अप्लाई करते हो यहां से, तो जितना इसका टोटल लेंथ होगा, अगर मैं इसको मोड़ू इस तरह से सर्कुलर वे में इसको फोल्ड करूं, तो जितनी इस आर्क की लेंथ होगी उतना ही इस लाइन का ही होगा। यानी अगर आप इस आर्क को सीधा करेंगे तो इसके बराबर आएगी, और अगर आप इस लाइन को फोल्ड करते हो तो इसके बराबर आएगी। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। आए बात समझ में? माफी चाहूंगा, थोड़ी सी आवाज में चेंजेस आपको नजर आएंगी, सर्दी हो गया है, आज से यहाँ पे ठंडी बढ़ गई है ना। तो थोड़ी सी आवाज अलग सी लगेगी, है ना, माफी चाहूंगा इसके लिए। हाँ, क्योंकि लेक्चर्स तो लेने हैं, स्टूडेंट्स लोग इंतजार करते रहते हैं, मैसेज भी कई लोगों का आ चुका है। ओके, चलिए, तो एक और चीज जो हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा सेंटर लाइन, और ये लेता इन्फिनाइट लेंथ। यहां से पकड़ के आप ऐसे ले सकते हो, यहां से पकड़ के मैंने ऐसे ले लिया। सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग टेंजेंसी वगैरह का, सॉरी सिमेट्रिक वगैरह का कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया है, ऐसा 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 कर दिया। ठीक है, और इस तरह से करने के बाद हमने क्या किया, मतलब देख सकते हैं, या तो मैं थोड़ा अंडू कर लेता हूं, इतना आड़ा टेढ़ा नहीं लेता मैं, यहां से पकड़ के इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से मैंने, अभी तो मैं पूरा डायमेंशन डाल के नहीं ले रहा, बस रेंडमली मैं ले रहा हूं, है ना, इस तरह से कर लो। आई बात समझ में? अब देखिएगा हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशंस तो दिख रहे हैं, है ना। अब बाद में हम क्या करते हैं, देखो इन दोनों को सिमेट्रिक करते हैं। जैसे कि सपोज कर लो ये हमारा नज़दीक है, ये हमारा डिस्टेंस में है, दोनों को इक्वल करना है। आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो, जैसे आप ड्रैग करोगे इनके बीच में जितने पॉसिबल रिलेशंस हैं वो सारे के सारे आपके सामने आएंगे, आप इसको सिमेट्रिक कर सकते हो। ये हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे ड्राइंग्स में इसकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक होना चाहिए हमारे ऑब्जेक्ट्स। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम करते हैं, फिर इक्वल का भी करते हैं। तो मैं ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊँगा, है ना, क्योंकि हमें पता ही है बहुत सारी चीज़ें इसमें, तो इसलिए हम ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाते हैं। ठीक है, और अगर आप रिलेशंस जो है इसमें देखना चाहते हैं, आप यहाँ से इस बटन को ऑन करें, ये सारे रिलेशंस गायब हो जाएंगे, और यहाँ से फिर से देखना चाहते हैं आप इसको वापस ऑन कर दें। ठीक है, तो इस तरह से हम हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको फिलहाल के लिए हाइड कर दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई बात समझ में? दैट्स द वे। ओके ओके, अब जरा सा क्या कर लेते हैं, डायमेंशंस कितने तरह के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं डायमेंशनिंग द स्केच, यानी यहां पर देखिए डायमेंशनिंग द स्केच, और इसमें से ये जो डायलॉग बॉक्स आता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ड्राइंग्स। चलिए हम दिखाते हैं आपको क्या क्या होता है इसमें से। ठीक है, सबसे पहले तो मैं स्मार्ट डायमेंशन में जाता हूं और इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया और यहां पे क्लिक कर दिया। ये रहा हमारा 1400 के आसपास। आप यहां से या तो 150 भी ले ले तो भी चलेगा, ऑटोमेटिक ही एडजस्ट कर लेता है ना। ये देख लीजिए, फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया लगता है। ठीक है, इतना तो मैंने कर दिया है। अब ज़रा सा मैं इस डायमेंशन को सेलेक्ट करता हूं, या तो यहां पर सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट करने के बाद ये देखो इतने सारे चीज़ें आ रही हैं। अब ये सब है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं। उससे पहले एक और चीज़ है जो यहां पर दिया गया है, मॉडिफाई का जो ऑप्शन आया है, ये क्या है, तो उसके लिए भी हमें देखना है। तो इसको हम अभी थोड़ी देर में बाद देखेंगे, फिलहाल वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, यहां पर मैंने क्लिक किया, अब ये जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आया है, ये मॉडिफाई वाला, इसमें 4-5 चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं तो कहूंगा कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आई बात समझ में? तो मैं बताता हूं एक एक करके क्या इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और किसका हम यूज ज्यादा नहीं करते थे। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप यहां इस पे क्लिक कर देते हो तो ये ओके हो जाएगा, यानी जितना डायमेंशन यहां पर दिख रहा है उतना ही ले लेगा। कैंसिल करना है तो आप इस क्रॉस साइन पे क्लिक कर सकते हो। अपडेट के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो, रिवर्स करने के लिए, फ्लिप करने के लिए इसका होता है। बाकी का सारी चीजें मैं करके बताता हूं। तो सपोज कर लीजिए ये सब है क्या, तो मैं यहां पर सपोज 300 mm डाल देता हूं। ये हो गया 300 mm। आप फिर से इसको सेलेक्ट करते हो, ये यहां पर गायब हो गया है।
जैसे कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ है, इसको मैं ऑन करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, उप्स यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ से सप्रेस का आ रहा है। ओके नो प्रॉब्लम। चलिए ज़रा सा मैं फिर से ले लेता हूँ। अब ज़रा सा गौर कीजिएगा, मैंने इसको लिया, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके सामने देखो ये पता है हम लोगों को, ये भी पता है। अब इसके बारे में जानते हैं, ये क्या है, जनरेट द मॉडल विद द करंट वैल्यू। आप यहाँ पे क्लिक करके देखिएगा तो ये क्या होता है, अपडेट करता है। इसका हम बाद में देखते हैं क्या है। सो यहाँ पर देखो रिवर्स द सेंस ऑफ द डायमेंशन, यानी इसका मतलब क्या है, ये देखो ऊपर गया है, यहाँ पे फ्लिप हो जाता है नीचे, यानी माइनस में आ गया है। फिर से आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए प्लस में आ गया है, फिर आप यहाँ से माइनस कर सकते हो। आई बात समझ में। और अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया रिसेट स्पिन इंक्रीमेंट वैल्यू, अब इसका मतलब क्या होता है जरा गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पर 10 डाला है या तो 5 डाला है, 5 डाला मैंने। अब देखिए अगर मैं यहाँ से इसको घुमाता हूँ तो हर एक, यहाँ पर सपोज मैं क्या कर देता हूँ 285 का ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 285 लिया मैंने, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, यहाँ से मैं इसको, तो ये बढ़ाया तो हर एक 5 बार ये मतलब 5-5 यूनिट से ये बढ़ता जाएगा। ये यू कैन सी, या 5-5 यूनिट से ये कम होता चला जाएगा। अगर आप इस स्लाइडर को कम या ज़्यादा करते हो, देखो 235, 240, 245, 55, 60, 70, 85, इस तरह से 5-5 mm में बढ़ रहा है। आप यहाँ से सेट कर सकते हो, जैसे कि 20-20 से इंक्रीमेंट होना चाहिए तो 20 डालो और इंटर करो। अब यहाँ से देखिएगा अभी कितना दिख रहा है 285, तो 20 बढ़ेगा तो 305 हो जाएगा। ये देखिए हमारा 305 का, ये देख लो हमारा है। और अगर आप एक बार यहाँ पर भी क्लिक करते हो तो देखिएगा 325 आएगा, फिर कितना आएगा 345 आएगा, फिर कितना आएगा 365 आएगा, या यू कैन सी 20-20 से बढ़ रहा है हमारा, फिर 85 आएगा, 385, और फिर 405 आएगा। ये यू कैन सी एक बार क्लिक करने से कितने का इंक्रीमेंट होता है, इसकी जो वैल्यू है ये आप यहां से सेट कर सकते हो। 5 mm से बढ़ना है, 10 mm से बढ़ना है, 20 mm से बढ़ना है। आई बात समझ में। और मेक डिफॉल्ट पे अगर क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये सेट हो जाएगा। जब भी दूसरा डायमेंशन लेंगे और उसमें किसी भी तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे, है ना, तो 20-20 से ही वो बढ़ेगा या फिर घटेगा। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर आप अगर क्लिक करते हो तो 20-20 से बढ़ेगा, या तो फिर अगर कम करते हो तो 20-20 से कम भी हो सकता है आपका। आई बात समझ में। यहां से 5 लेते हो, एंटर करो, ये देखो 5 का हो गया टोटल वैल्यू। फिर अंडू करता हूं मैं, फिर से मैं यहां पे सेलेक्ट करता हूं। ये आना चाहिए था लास्ट में, क्यों नहीं आ रहा पता नहीं, ठीक है। यहां पे जैसे ही मैं यहां पर लेता हूं, या तो फिर नया लेने के बाद ये आ रहा है, बट बाद में गायब हो जा रहा है। अच्छा देखते हैं इसका क्या इशू है ना। हालांकि ऐसा ही आता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सपोज यहाँ पर 640 में कर देता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट 640 कर देता हूँ, और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो 10 का ले लेता हूँ। मैं 10 वाला सेलेक्ट कर लिया, और अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो 640 के बाद 650, 660, 670, 680 इस तरह से होगा। फिर यहाँ पर कम करेंगे तो 10-10 mm से ये कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी का इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, और यहाँ से भी स्लाइडर से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हियर यू कैन सी, आप इसको लेफ्ट माउस बटन दबाइए और इसको कम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक छोटा सा मॉडिफिकेशन टूल था जिसकी मदद से 2-3 चीज़ें जो है आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अब ज़रा सा ओके कर देता हूँ मैं, और ओके करने के बाद यहाँ पर देखते हैं। अगर ये डायमेंशन है मेरा, अब जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हो, इस डायलॉग बॉक्स पे जरा सा फोकस कीजिएगा, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसके बारे में बताने वाला हूं अभी। तो आप जरा सा इस पे गौर कीजिएगा कि ये क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देख रहे हो, ये हमारा वैल्यू वाला ऑप्शन है, यहां पर लीडर है और ये अदर है। क्या मतलब है इन तीनों का। स्टाइल को मारो गोली, अभी इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। फिलहाल हम ये जो मोटा मोटी चीजें दी गई हैं उन सारी चीजों को देखते हैं, बाद में एक एक करके मैं इन सबको भी बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, हम लोग ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, और ये हमारा सॉलिड वर्क है, इसलिए बहुत सारी चीजें जो है दी गई हैं। ओके, तो देखते हैं पहले क्या क्या होता है। सो सबसे पहले तो आप यहां पर क्लिक कीजिए, यहां पर एज इट इज रहने दो। अब यहां पर टॉलरेंस वगैरह दिया गया है जिसके बारे में हम लोग ड्राफ्टिंग में सीखने वाले हैं, अभी तो नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि क्या है। सो आपको थोड़ा बहुत जानकारी भी होगा कि बायलेटरल, यूनिलेटरल, लिमिट, सिमेट्रिक, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फिट विद टॉलरेंस, फिट है ना, फिट टॉलरेंस ओनली, तो इस तरह की चीजें दी गई हैं।
और यहाँ पर जाते हो तो उसका प्रिसीजन मिलता है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं सिमेट्रिक ले लेता हूँ आपके लिए, प्लस माइनस 0.0025 कर देता हूँ, 0.00256 इसके, ये रहा हमारा टॉलरेंस। यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि भैया हमने प्रिसीजन ही कम लिया है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, हियर यू कैन सी डायमेंशन का भी प्रिसीजन बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। याद रखिए इतना दिख रहा है प्रिसीजन, तो इसकी क्या जरूरत है भाई? मुझे लगता है इसकी जरूरत ही नहीं है। आप 1 भी रख ले तो भी चलेगा, ये देखो है ना यहाँ पे, या तो फिर आप नन भी रख दे तो भी चलेगा, यानी एग्जैक्ट जितना वैल्यू है उतना ही रहेगा, पॉइंट के बाद जो दिक्कत आएगी फिर। ठीक है, तो मैं तो कहता हूं कि प्रिसीजन अगर रखना ही है तो आप 0.2 वाला रख लो, 1 2, मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक हमारा वैल्यू दिखेगा, बराबर ना। और यहां पर अगर आपको नहीं भी चाहिए तो आप यहां पे डायरेक्ट नन कर दो, नो इशू। और आप इसकी बात कर रहे हो तो इसका जो प्रिसीजन कैसे आएगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नन लिखा हुआ है ना, तो नन तो इसके लिए हो गया। और ये टॉलरेंस वाला देख लेते हैं कितना प्रिसीजन चाहिए आपको, यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आई बात समझ में? तो यहाँ पे तो 0.00256 यानी 5 प्रिसीजन तो चाहिए भाई। इधर देख लो, यहाँ पे 256 का लिखा हुआ, ठीक है, प्लस माइनस। मतलब इसका होता है कि अगर इस लाइन की लंबाई 370 में से 0.00256 ज्यादा या कम हो जाए तो चलेगा। इसका मतलब ये है, टॉलरेंस का मतलब यही होता है। आई बात समझ में? तो आप डायमेंशन का भी प्रिसीजन सेट कर सकते हैं और यहां से उसके टॉलरेंस का भी प्रिसीजन सेट कर सकते हैं। ये देख लो, यहां पर प्रिसीजन, यूनिट प्रिसीजन, और ये होता है टॉलरेंस प्रिसीजन। तो आप दोनों ही अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहां से प्रिसीजन 0.123 कर दो तो पॉइंट के बाद 3 0 आपके सामने नजर आएगा। और सपोज मैंने यहां से क्या कर दिया है, बायलेटरल ले लेता हूं, तो बायलेटरल का मतलब यही होता है भैया, ऊपर कितना जाना है माइनस में कितना जाना है। तो आप यहां से अपने बायलेटरल मतलब दोनों साइड, यानी 0 से ऊपर और 0 से नीचे, ये भी एक है हमारे पास। तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, 0.0125 कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर वो हमारा इंटर करते ही यहां पर अप्लाई हो जाएगा, ये यू कैन सी। और अगर आपने पैरेंथेसिस पे कर दिया तो ये देख लो ब्रैकेट में आएगा, हमारा पैरेंथेसिस पे आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप ओके कर दो। यहां से देख लो तो इसके साथ टॉलरेंस भी आ चुका है हमारा, आपके हिसाब से ले सकते हो। सपोज इसको आप सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने के बाद उसी तरह से मैंने प्रिसीजन नन ले लिया है, यानी 0 दिखेगा ना, एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा आपको, इट इज ओके, ठीक है। तो आप नन ही रखिए। और यहां से जो हमारा है टॉलरेंस, 1 सेकंड में टॉलरेंस यहां से लिमिट ले लेता हूं। लिमिट का मतलब देख लो कहां से कहां तक जा सकता है, ठीक है, यानी 278.97 प्लस है ना, मतलब 278.97 दोनों का बराबर ही है, बट आप यहां पर बढ़ा सकते हो, 0.123 कर देता हूं। ऐसा कुछ मैं ले नहीं रहा है ना, तो इतने का वेरिएबल्स हो जाएगा। और यहाँ से अब 0.0254 के आसपास ले लो, ठीक है। ये तो अपने हिसाब से तो ये कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखते हो तो ये 2 डेसिमल, अगर मैं यहाँ से नन कर दूं तो बिल्कुल 297 आने वाला है एग्जैक्टली। और यहाँ पे आप 1 2 कर दो तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स दिखेंगे। और टॉलरेंस प्रिसीजन आप यहाँ से सेट कर लो भैया, आपके हिसाब से चलेगा, जितना चाहे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो डायमेंशन में प्रिसीजन कैसे सेट करते हैं ये पता चल गया, टॉलरेंस कैसे अप्लाई करते हैं ये पता चल गया। यहां पर बहुत सारे हैं, हम आपको ड्राफ्टिंग में बताएंगे, ओके, ठीक है। अब देखिए डायमेंशन के अंदर आपको क्या होता है, कभी कभी डायमीटर साइन भी ऐड करना होता है। हियर यू कैन सी डायमीटर साइन ऐड हो गया। आप कभी कभी स्क्वायर का भी ऐड करना चाहते हैं तो स्क्वायर का ऐड हो गया, या तो फिर यहां पर जाने के बाद आप सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे 1 सेकंड, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद देख लो यहाँ पे आपको क्या करना है। सपोज आपको डायमीटर लेना है, डायमीटर ले लो, ये देखो डायमीटर आ गया। आपको डिग्री लेना है, डिग्री ले सकते हो, या यू कैन सी। तो यहाँ पे जो है ये लोकेशन आपका कहाँ है उस पर डिपेंड करता है। मैं अगर डिग्री हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये सब हटा दो, पूरा हटा दो। और यहाँ से देख लो मेरा कर्सर किधर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है क्या? डिम का मतलब डायमेंशन होता है। अगर आप कर्सर यहाँ लेते हो तो आप यहाँ पे डिग्री डाल सकते हो, ये देख लो यहाँ पर आ चुका है। तो कर्सर का लोकेशन जहाँ रहेगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा डायमेंशन टेक्स्ट में, तो आपको पता चलेगा कि कर्सर का लोकेशन देख लो, DIM
मॉडिफिकेशन DEG डिग्री, तो इस तरह से ये लेता है। आई बात समझ में। बाकी के और भी चीजें हैं। डुअल डायमेंशन अगर आप लेते हो तो मतलब क्या है, इंच में भी आएगा और आपके mm में आएंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं थोड़ा सा इनवर्ड, ये हमारा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, स्प्लिट वगैरह करना है तो यहाँ से डिवाइड कर देगा और इस तरह का यूज़ होता है बहुत जगहों पर, ठीक है। तो इसकी तो ज़रूरत भी नहीं है, आप स्प्लिट कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। और ये उसके प्रिसीजन्स हैं, जितना आप प्रिसीजन रखेंगे उसके हिसाब से ये काम करेगा। आई बात समझ में। इंच में भी ऑल अपर केस लेते हो तो अपर केस का मतलब हो जाता है सारे कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अगर कुछ आप टाइप करना चाहते हो, जैसे कि डायमेंशन के पहले आपको क्या करना है, डिजिटल कैट डालनी है। आई बात समझ में। डिजिटल कैट दिख रहा है क्या, तो यहां से आपको कर्सर सेट करना होगा और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ऑल अपर केस में आ गया, जबकि मैंने यहां पर जो पहला लेटर है डिजिटल का डी कैपिटल है, बाकी का सब स्मॉल है। तो यहां पर ऑल अपर केस है, अगर मैंने इसको हटा दिया तो जैसा मैंने टाइप किया वैसे ही आएगा, ठीक है। डिजिटल का डी कैपिटल, CADD कैड कैपिटल, बाकी का जो है स्मॉल में है। तो अगर आप यहां पे कुछ टाइप कर रहे हो तो ये यहां से ऑल अपर केस का ऑप्शन है। अगर आपको सब कैपिटल लेटर में चाहिए तो यहां पे आपको चेक करना है, बाकी का सब वैसा ही है, ठीक है। ये होता है फिक्स का साइन, या तो होल का डीप का जो साइन होता है वो होता है, ये काउंटर बोर का साइन होता है, ये काउंटर संक का साइन होता है, ठीक है। यहां से ये हमारा हो गया, देख लो यहां पे, ये देख लो सेंटर लाइन का हो गया, फिर यहाँ सेंटर लाइन एक्चुअली सिंबल का होता है, ठीक है, डिग्री का होता है, फाई का हो गया। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं, बाद में आपको और भी डिटेल्स में पता चलेगा। अच्छा जरा लीडर में आ जाते हैं। तो लीडर में क्या है भाई, तो जरा गौर कीजिएगा, इसका जो है देख सकते हो एरो का टाइप कैसा है। लीडर में जाइए, इफ यू डोंट वांट टू कीप दिस एरो स्टाइल देन आप चेंज कर सकते हो। और यहां से हमारे सामने देख लो, बाहर से है, अंदर से है, और ये बाद में आएगा नजर, हमें यही दोनों यूज होता है। और अगर आपको और भी चाहिए तो यहां पर टाइप है, तो आप जरा सा इसको जूम कीजिएगा तो वैसा ही दिखने वाला है। जरा गौर कीजिएगा, यह पूरी तरह से फील नहीं है। फिर से सेलेक्ट करें, लीडर में जाइए और यहां से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर आप टाइप चेंज करना चाहते हैं तो ये देख लो, यहां पे उसका एरो की जगह पर कुछ और आ गया है। तो आपकी मर्जी है आप किस तरह से यूज करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसका इस्तेमाल करें। और साइज वगैरह बढ़ाना है, यूज डॉक्यूमेंट बैंड लेंथ, आप यहां से आराम से इसको 10 15 20 ले सकते हो, ठीक है। कर दिया मैंने, ओके कर देता हूं मैं। तो और मैंने क्या किया, 1 सेकेंड, इसका एरो का टाइप मैंने चेंज नहीं किया, यहां से मुझे चेंज करनी चाहिए। ये देखो पहले जैसा ही है, तो आप इसको यहां से लीजिए और यहां से एंटर कीजिए, ठीक है, और यहां से ओके कीजिए, तब जाकर के ये हमारा आ गया है। और अगर एरो का साइज वगैरह बढ़ाना होगा आपको तो यहां से हम बढ़ा सकते हैं। 1 सेकेंड, जरा बताता हूं मैं। यहां से अदर में जाके चेक करता हूं, ओवरराइड यूनिट्स, ये फॉन्ट वगैरह है। तो जैसे कि डायमेंशन का फॉन्ट आपको चेंज करना है तो यहां से आप हटाइए इसको, फॉन्ट में जाइए। फॉन्ट में जाने के बाद आप यहां से बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, तो सिर्फ बोल्ड ले लो। किस टाइप का आप चाहते हो टेक्स्ट, आप वहां से फॉन्ट चेंज कर सकते हो। पॉइंट्स में जाने के बाद जरा सा आप ये 48 का ले लो और यहां से ओके कर दो। ये देखिए हमारा टोटल साइज भी बड़ा हो गया है और डायमेंशन का जो फॉन्ट था वो भी हमारा चेंज हो चुका है। तो अब जो भी हम यहां से लेंगे, सॉरी, तो इसको पर्टिकुलरली चेंज किया है क्योंकि इट वाज सिलेक्टेड लास्ट टाइम, ओके। तो जो हमारा सिलेक्टेड रहेगा वही चेंज होगा। और बाय डिफॉल्ट आपको सेट करना है यही फॉन्ट, तो भी बताऊंगा मैं आपको ड्राफ्टिंग में, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं और आप यहां से भी करना चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं। अदर में जाने के बाद यहां से आप चाहो तो कर सकते हो। टेक्स्ट फॉन्ट कैसा चाहिए आप इसको अनचेक कीजिए, यहां से आप उसके साइज को और यहां से आसानी से आप उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बाद में भी चेंज कर सकते हैं, पहले भी बाय डिफॉल्ट एज ए बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फॉन्ट और बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज आप यही रखना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो इसके लिए हमारे सामने एक ऑप्शन है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर में, ठीक है। फिलहाल ये हो गया हमारा। और इसमें क्या क्या है भाई, तो अंडू कर देता हूं मैं जरा सा ये सारी चीजें, ठीक है। Ctrl+Z प्रेस करके मैंने सारी चीजें हटा दिया, बस पहले जैसा आ गया। एक बार और फिनिशिंग कर लेते हैं जरा सा। मैंने इसको सेलेक्ट किया,
आप देख सकते हो ये टोटल, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, फिर इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। लीडर्स में क्या है, आप ज़रा ओके कर लो इसको, उसके बाद लीडर में जाओ और फिर यहाँ से ये है उसका साइज़ वगैरह है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या है, देख लो ये सारी चीज़ें आ रही है हमारे, ठीक है। आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसको जैसा आपका मन करे वैसा ले लो। और यहाँ से मैं अगर 50-60 कर दूँ और इंटर कर दूँ, यहाँ से ओके कर दो, तो ये हमारा ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा देखेंगे इसका क्या मतलब है, सो ठीक है। डॉक्यूमेंट बेंड लेंथ है, ओके ठीक है, ये क्या होता है सो देखेंगे। अच्छा एक और बात है, यहाँ पे अगर ये हमारा कंटिन्यूअस लाइन दिख रहा है ना, अगर आप यहाँ से चाहते हो सम अदर टाइप, जैसे कि इस तरह से डॉटेड डॉटेड दिख रहा है ना, डॉटेड डॉटेड, तो आप ऐसे भी ले सकते हो। तो ये तो हमें लेना ही नहीं है भैया, है ना। आप चाहो तो ले लो, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं है, काहे को लेने का फालतू, है ना। फिर अगर आप इसकी थिकनेस वगैरह चेंज करना चाहते हो, हियर यू कैन सी द डायमेंशन लाइन थिकनेस, आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये होता है एक्सटेंशन लाइन, ये होता है हमारा एक्सटेंशन लाइन, जो यहाँ से है ना, ये दिख रहा है आपको, ये और अपोजिट साइड में इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। इसको भी आप चेंज कर सकते हो भाई, यहाँ से आप दूसरा चाहते हो ले लो, ये देख लो यहाँ से सेंटर वाला आ गया है। फिर अगर आप उसकी थिकनेस चाहते हो तो ये ले लो, जितना थिकनेस रखना है रख लो। बस मेरा काम है बता देना, बाकी आप। अच्छा यहाँ पे यूज कस्टम पोजीशन, ये यू कैन सी हियर, देख लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कहाँ चाहिए आपको, ऊपर चाहिए, इधर चाहिए, इधर चाहिए, तो आपकी मर्जी है आप उस टेक्स्ट का पोजीशन क्या रखना चाहते हैं। आई बात समझ में। सपोज मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें कभी अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, तब जा करके हम उसको चेंज कर सकते हैं और बाद में जाके ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बाकी का अभी तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एक बार फास्ट में हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ज़रा बाकी के जो डायमेंशंस चीज़ें दी गई हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि हमारा ये काम पूरा फिनिश हो जाए, ठीक है। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्मार्ट डायमेंशन बेसिकली हर तरह के ड्राइंग के लिए, हर तरह के एंटिटी के लिए सुटेबल है, बट स्मार्ट डायमेंशन का ही अब तक हमने यूज किया है, बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, ये सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लेगा। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो वर्टिकल डायमेंशन अप्लाई करने के लिए, दैट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई एनी वर्टिकल डायमेंशन यूजिंग हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, ओके। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन टूल का इस्तेमाल करके आप कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को डायमेंशन नहीं डाल सकते। वैसे ही यहाँ पे वर्टिकल है, आप यहाँ से वर्टिकल लाइन पे आसानी से कर सकते हो, बट इसका इस्तेमाल करके आप किसी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन अप्लाई करना चाहोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो सबसे ज़्यादा सजेशन मैं करता हूँ ये है स्मार्ट डायमेंशन का। अब यहाँ पर आपको पता ही बेस लाइन डायमेंशन क्या होता है। बेस लाइन डायमेंशन एक पॉइंट से ही स्टार्ट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो इसको, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया और देखिए यहाँ से मैंने लेता हूँ बेस लाइन डायमेंशन, ये कैसा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से सेलेक्ट किया, ओप्स, ये देखो कैसा क्या आ रहा है। अच्छा 1 सेकेंड, मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल और नहीं यहाँ से ले लेता हूँ बेस लाइन डायमेंशन। बेस लाइन डायमेंशन बेसिकली अब मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक एक डायमेंशन लिया, ठीक है, फिर यहाँ से ले लो दूसरा, फिर यहाँ से तीसरा, फिर यहाँ से चौथा और फिर यहाँ से पांचवा। ये लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ओवर कंस्ट्रक्ट, ये इक्वल दिख रहा है ना, यहाँ से सिमेट्रिक है, इसलिए यहाँ पे डालना ठीक नहीं है। तो आप क्या कर लो, मैं इसको क्या करता हूँ, सिमेट्रिक जो रिलेशन अप्लाई किया गया था उसको तो मैं डिलीट करता हूँ भाई, ठीक है। फिर बाद में आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। आई बात समझ में। फिर से मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ये लेता हूँ 1 सेकेंड। यहाँ से हमें क्या करना है, बेस लाइन डायमेंशन। तो सबसे पहला काम मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर आप इसको भी डिलीट कर दीजिए। अब क्या करना है ज़रा गौर कीजिएगा। तो मैं लेता हूँ यहाँ से बेस लाइन डायमेंशन, लाइन लेता हूँ, इसको लिया, आप देख सकते हो यहाँ पर, अरे यार ये भी सिलेक्ट हो गया मेरा, बाद में अरेंज कर देता हूँ। फिर इसको सेलेक्ट किया, ये दूसरा आ गया, फिर आप यहाँ से ले लो तीसरा, फिर यहाँ से चौथा, फिर यहाँ से पांचवा। ये देखो ये इसका डायमेंशन हमने पहले डाला हुआ था, इस वजह से आ रहा है। या तो यहाँ 1 सेकेंड, ये भी हमारा सिमेट्रिक है, दिख रहा है ना। तो आप इसको भी हटाइए, ये सब आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, यू नो। आप इसको डिलीट कर सकते हो आराम से, ठीक है। और तब जाके ये देखिए एक को हटाएंगे, दूसरा हटेगा, सब हटेगा, ठीक। तो इस तरह से है। अभी मैं इस सब को डिलीट करता हूँ, फिर से अप्लाई करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे हमारा ये सिमेट्रिकल दिख रहा है, आप इसको डिलीट कर सकते हो, यू नो, है ना। मैंने बहुत सारे लाइंस को सिमेट्रिक किया था लास्ट टाइम में। अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ। फिर से लेता हूँ मैं यहाँ से बेस लाइन डायमेंशन 1 2 3 4 5 6 आ गया। आराम से आप कर सकते हैं। आप इसको पकड़िए, आराम से रखिए, और एक एक कर को भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पकड़ के इसको अरेंज भी कर सकते हो। और यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने, इसको हमें क्या करना है, आप इसको ठीक भी कर सकते हो, बताता हूँ, फिलहाल अभी रहने देते इसको। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन दिखाते किसमें पता है क्या, इसमें इसमें ड्राफ्टिंग में, ठीक है। आप यहाँ से सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से इक्वल स्पेसिंग कर सकते हो, बट वो ड्राफ्टिंग का ऑप्शन है। यहाँ से लिंक वैल्यू या तो मार्क फॉर ड्राइंग आप यहाँ से हटा सकते हो या ड्रिवन कर सकते हो, ऐड टू बेस लाइन कर सकते हो, यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। बाकी का यहाँ से ये तो ऐड ही है पहले से ही। अच्छा ठीक है, ये डायमेंशन एक्चुअली मैंने ड्राइंग जो बनाया हुआ है वो थोड़ा सा यूनिफॉर्म नहीं है, इस वजह से इस तरह दिख रहा है। मैं एक नया फाइल ले लेता हूँ, सपोज एक न्यू पार्ट, और ओके कर दिया। फिर ओके करने के बाद यहाँ से मैं स्केच में जाता हूँ और ये लिया मैंने फ्रंट प्लेन, और फ्रंट प्लेन के बाद आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया, इसके आसपास ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मैं ले लेता हूँ सिंपली। हमें सिर्फ वो बेस लाइन का देखना है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, बाकी का काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब फिर यहाँ से मैं आपको बताता हूँ बेस लाइन डायमेंशन। तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए, ये यू कैन सी, देन इसको लीजिए, देन इसको, एंड देन इसको। ये हमारा हो गया, कितना आराम से आया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ से फिर से लेता हूँ, ये देखो बेस लाइन, चेन डायमेंशन भी है, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। बेस लाइन को देख लेते हैं पहले। फिर इस तरह से हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी आप दोनों आराम से कर सकते हो, हियर यू कैन सी। तो इस तरह से अब बाद में एडिटिंग वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे सपोज आपको 30 चाहिए, ले लो 30 का। यहाँ पर आपको 60 चाहिए, जस्ट क्लिक करो, यहाँ पे 60 ले लो। फिर यहाँ पर आपको 100 चाहिए, 100 ले लो। फिर आपको 150 चाहिए, 150 ले लो। इस तरह से आप कर सकते हो। फिर यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, 20 25 30 जितना भी चाहिए आप ले लो। 25, यहाँ से आपको 45, यहाँ से आपको 60, यहाँ से आपको 90, और इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा आ चुका है। दैट्स ऑल, हो गया। तो इस तरह से आप बेस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले कदम की तरफ। मैं अनडू कर लेता हूं, ये सारे डायमेंशन डिलीट कर देता हूं, ठीक है। सब डिलीट कर दो ये सब। अब देखते हैं यहां से, ये हमारा चेन डायमेंशन है। चेन कैसे काम करता है देख लो। यहां से यहां तक लिया, फिर यहां तक ले लो, फिर यहां तक ले लो, और फिर यहां तक ले लो। इस तरह से एक एक करके चेन बनाता जाएगा। ये हमारा दिख रहा है, इस तरह से भी कर सकते हो। और दूसरी बात, यहां से यहां तक ले लो। ये नहीं आया, 1 सेकेंड, मैं अनडू करता हूं, फिर से लेता हूं। ये चेन सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, फिर इसको लो, फिर इसको लो, फिर इसको लो। दिस आर द चेन, यानी यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और जहाँ जगह कम पड़ेगी वहाँ पर अपने आप आगे पीछे कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या क्या है भाई इसमें, इसमें ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट मतलब क्या है, यहाँ से पकड़ो और ऐसा लो, ये हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। 1 सेकेंड, यहाँ से फिर से लो, चौथा नहीं हुआ, फिर से करता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे क्लिक किया, देखो फिर से 0 से हो जाएगा ये, फिर नहीं चलेगा। फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद, इसको सेलेक्ट किया मैंने, 1 सेकेंड में डिलीट करता हूँ फिर से। यहाँ से पकड़ लो, फिर से लेता हूँ ऑर्डिनेट डायमेंशन। आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए इसको, ऐसे दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा। आई बात समझ में है। तो यहाँ से 30, फिर यहाँ से 60, फिर यहाँ से 94.44 पे 0 से ये कंसीडर करेगा। फिर अगर आपको वर्टिकली लेना होगा तो यहाँ से आप वर्टिकली भी जा सकते हो। यहाँ से देख लो, ये वर्टिकल ऑर्डिनेट डायमेंशन, तो आप यहाँ से वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हो। यार यू कैन सी, तीसरा,
चौथा, पांचवा। तो इस तरह से आप कर पाएंगे। आई बात समझ में? और क्या है इसमें जी, और क्या है, वर्टिकल ऑर्डिनेट हो गया, हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। आज हमने देख लिया डायमेंशंस वगैरह कैसे करते हैं, जो जो बाकी रह गया उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, ओके। आई होप किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं रही होगी। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।